नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश कुमार मोटिवेशन आर के चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आज इस नए विचार के सामने आपके सामने प्रस्तुत हूं और इस विचार को आज हम अपने जीवन के साथ जोड़कर देखेंगे क्योंकि आज का युवा इसी विचार से परेशान है। पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन देंगे कि कहाँ तक हम अपने जीवन से जोड़कर इसे देख सकते हैं। ज़िंदगी में हार तब नहीं होती जब आप हारते हैं, हार तो तब होती है जब आप हार मान लेते हैं। कितना छोटा सा लाइन है लेकिन इसकी गहराई इतनी ज़्यादा है कि आप इस चीज़ के बारे में अगर समझ जाते हैं तो जीवन में आपको मोटिवेट होने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज का युवा इसी विचार से परेशान है। इस विचार कहने का मतलब वह डीमोटिवेट इतना ज़्यादा हो रहा है अपने जीवन में कि वह कुछ नया करने का सोच ही नहीं पा रहा। आज का हमारा समाज, आज का हमारा युवा सबसे बड़ा मुसीबत में फंसा हुआ है इसी चीज़ से, क्योंकि अगर वो लगातार 2 एग्ज़ाम 3 एग्ज़ाम में फेल हो जाता है तो वो सोचने लगता है कि अब क्या हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे जीवन में, हमारे इस पल में और हमारे इतिहास और वर्तमान और आने वाले भविष्य में, क्योंकि भविष्य आप ही है, आप हैं तो देश है, आप नहीं है तो कुछ नहीं है, क्योंकि यह देश तब तक सुरक्षित है जब तक आप सुरक्षित है। पहले हम इस विचार को देखते हैं। कहने का मतलब हुआ कि हमारे युवा इतना ज़्यादा क्यों परेशान है। कहीं न कहीं अगर इनडायरेक्ट रूप से अगर बात किया जाए तो यह हमारे समाज से परेशान है, क्योंकि आप लगातार अगर 2 एग्ज़ाम 3 एग्ज़ाम से असफल हो जाते हैं तो आपको आपके समाज ही कुछ इस तरह के नज़रिए से देखने लगता है कि ये लड़का इस तरह का कार्य कर रहा है, यह स्टूडेंट इस तरह का कार्य कर रहा है जो नहीं करना चाहिए। लेकिन यह क्या कर सकते हैं कि ये समाज का उस तरह का सोच आजकल बन चुका है या हमारे युवा का इस तरह का सोच बन चुका है कि वह 2 से 3 एग्ज़ाम असफल होने के बाद वह डीमोटिवेट हो जाते, वो कुछ नया करने के बारे में सोचते ही नहीं। वो अपने आप को इस तरह से दिखाते हैं, इस तरह से सोचने लगते हैं कि हमारा जीवन में अब कुछ होना संभव ही नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल है जिसे हम देखकर पढ़कर समझ सकते हैं कि नहीं, कुछ नया करने के लिए कोई सीमा नहीं होती है, कोई समय नहीं होती है और किसी से मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं होती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये होती है कि आप कुछ नया करें, क्योंकि आप अगर कदम बढ़ाते हैं तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। 2 एग्ज़ाम्पल हम देंगे छोटा सा, उस चीज़ के बारे में आप भी सुने होंगे और आप भी जानते होंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको जोड़ कर इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि आप इस चीज़ को समझिए और इस विचार को देखिए कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है और हमारे समाज में क्या चल रहा है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने समाज से सोच अलग रखना पड़ेगा, क्योंकि जीवन में सफल वही हुआ है जो अपने विचारों को अलग रखा है दूसरों से, क्योंकि विचार ही है आपको दूसरों से अलग बनाती है। आपका काम आपका विचार पर निर्भर करता है, इसलिए विचार को बढ़ाइए, अपनी सोच को बढ़ाइए और अपने तरीक़ों को बदलिए, क्योंकि जीवन में किसी दूसरे का कॉपी मत करिए। आप कॉपी करते हैं तब जाकर परेशान होते हैं। जीवन में परेशानी का सबसे मेन मुद्दा आजकल यही बना हुआ है। तो आजकल 2 एग्ज़ाम्पल थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपने एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में ज़रूर सुने होंगे। एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के एक महान व्यक्ति, एक महान राजनेता और महान एक साइंटिस्ट भी रहे हैं। यह इस तरह के व्यक्ति जाने जाते हैं जिन्हें हमारे इस बृहद समाज में, इस बृहद धार्मिक क्षेत्र में हमारा देश बहुत सारे धर्मों में बटा हुआ, बहुत सारे जातियों में बटा हुआ और बहुत सारे संस्कृतियों में बटा हुआ, उसके बावजूद भी सभी दिलों में एपीजे अब्दुल कलाम विद्यमान हैं। तो इस चीज़ को समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ ऐसा, उन्होंने क्या किए, कुछ अलग किए तो कैसे किए, वह ऐसा इतिहास में देखा जाता है। और कभी-कभी आपने भी सुना होगा और हम सब भी बुक में पढ़ते हैं तो देखते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम को पहले इस तरह से देखा जाता था कि वह एक निम्न स्तर के विद्यार्थी रहे थे, क्योंकि उनके बारे में अक्सर कहा जाता था कि वो अपने क्लास में सबसे लास्ट बेंच में बैठते थे। इसके मेन रीज़न था कि वह अपने आप को उस समय दिखाना नहीं चाह रहे थे कि हाँ, हमारे अंदर भी कुछ योग्यता है। वो अपने जीवन से संतुष्ट है, क्योंकि वह समझते थे कि ये गलती समाज का नहीं है, ये गलती इस सोच का है, क्योंकि जिस सोच से ये समाज चल रही है उस सोच से जब तक हम अलग हटकर नहीं रहते हैं तब तक हम अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते। विचार किसी जगह का, किसी स्थान का, किसी समय का मोहताज नहीं होता है।
विचार आपकी सोच पर निर्भर करता है और आपकी सोच आपकी शिक्षा प्रणाली और आपकी बुद्धिमत्ता पर निर्भर करती है, क्योंकि आपके अंदर अगर गहराई है, शिक्षा की योग्यता है, तो आप कुछ नए करने से कभी पीछे नहीं हट सकते। इसीलिए अक्सर आपने कभी न कभी देखे होंगे आस पड़ोस में जिसके अंदर शैक्षणिक योग्यता काफ़ी रहता है, उसके अंदर स्वतः ही कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी रहता है। कॉन्फिडेंस एक ऐसा चीज़ है, आपको हमेशा कुछ नया करने के लिए, कुछ दूसरों से हटकर करने के लिए प्रेरित करता है। आज का युवा कुछ नहीं करता है, बस यही सब रीज़न है एक छोटा सा कि वह डिमोटिवेट हमेशा रहता है। और एक और आप न्यूज़ हमेशा सुनते होंगे, और शायद मेरे समझ से ये शायद साल डेढ़ साल पहले की न्यूज़ है कि आपने न्यूज़ में सुने होंगे कि 94 साल की लगभग में, और जहाँ तक हमको ध्यान में आ रहा है कि 94 साल की एक वृद्ध महिला थी जिन्होंने अंग्रेजी पढ़ना स्टार्ट किया था। ऐसा क्या हुआ, आप समझ सकते कि वो उस पल में, उस समय में, अपने जीवन के उस पड़ाव में ये पढ़ने के लिए, कुछ नया करने के लिए सोच सकते हैं। तो आज का हमारा युवा 2 बार असफल होने के बाद, 3 बार असफल होने के बाद कुछ नया क्यों नहीं कर पा रहा है? इसके मेन रीज़न है कि वह अपने जीवन में खुश नहीं है, वह अपने जीवन की गहराई को नहीं समझ पा रहे। वह हमेशा इस विचार से परेशान रहता है कि हमारा समाज हमको किस नज़रिए से देख रहा है। सबसे पहले ज़रूरत है कि आप अपने आप को किस नज़रिए से देख रहे हैं। अगर आप खुद अपने आप को डिमोटिवेट के रूप में देख रहे हैं तो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। जीवन में सफल होने के लिए आपको हमेशा अपने विचारों को बदलना होगा, अपने नज़रिए में अपने आप को एक ऊंचे व्यक्ति के रूप में देखना होगा। जीवन का सबसे पहला चीज़ है कि अगर आप जीवन में उठना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को अपने अंदर उठाइए, क्योंकि जीवन में तभी आप कुछ कर सकते हैं जब अपने आप को अपने अंदर उठा सकते हैं, तभी जाके लोग भी आपको देखेंगे कुछ नए रूप में। इसी के साथ आज का विचार यहीं तक रखते हैं। नमस्कार।